बट अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा जब इलेक्शन का रिजल्ट था, उस टाइम पर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे गई, एक तरीके से क्रैश ही लोगों ने कह दिया था कि यार आज मार्केट पूरी तरह से क्रैश हाँ हुआ था, लगातार लॉस हुआ 9% बैंक निफ्टी डाउन हुआ था, बहुत काफी ज्यादा प्रॉब्लम, लॉस, करोड़ों का लॉस होना शुरू हो गया था। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मार्केट पूरी तरह से क्रैश होने लगती है, तो क्या वहां पे पैसा निकालना सही है या वहां और पैसा डबल करना सही? देखिए उस दिन मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैंने अपनी एसआईपी को छेड़ा ही नहीं। मेरे को बहुत लोगों ने, मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत लोगों ने नीचे कमेंट डाला व्हाट विल यू डू, फिर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई उस चीज की। मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, एक इवेंट है और एक हाई वॉलेटिलिटी इवेंट है कंट्री के लिए। एक दिन पहले 10% 6% ऊपर चली गई मार्केट, अगले दिन 6% 7% नीचे चली गई। मेरा जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू फ्राइडे को था या सैटरडे को था या मंडे को था, सॉरी सैटरडे को वो पोस्ट पोल आए थे, तो मंडे को एकदम धमाल हो गई थी। तो जो मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू फ्राइडे रात को था क्लोज करते हुए, अगले फ्राइडे रात को उससे थोड़ा ज्यादा था। अब वो बीच में ऊपर गया नीचे गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं 20 साल का निवेशक हूं लॉन्ग टर्म। तो अब मेरे को कोई हार्ट अटैक नहीं आता। मैंने देखा ना मेरा पोर्टफोलियो कैसे गिरा, आ तो जाता है रात को कि भाई इतना गिर गया, वो अमाउंट अगर कोई देख लेना, आधे लोग तो मतलब वैसे ही हार्ट अटैक से मर गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हम ऑल वेदर हो चुके हैं। हमने देख लिया ये होता रहता है जिंदगी में, ऊपर नीचे होता रहता है। काफी लोग है ना, आप देखते हो कि आप कोई चीज से विचलित हो जाते हो, किसी और के पास जाओगे, अपने बॉस के पास जाओगे, ठीक है मैं मैनेज करता हूँ, तो वो आपके लिए विचलित होने का है क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है, वो कहते हैं ना व्हाटएवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो आपको जो चीज मारती नहीं है वो आपको ज्यादा सहनशील बना दे। कुछ लोग जिंदगी भर केस लड़ते रहते हैं, हमें कोई कोर्ट जाने बोलते हैं हमारे को टेंशन हो जाती है यार कोर्ट जाना क्यों है। सही बात है। ठीक है, कुछ लोग का काम ही केस लड़ना है, वो बैठा है वकील वहीं रोज लड़ रहा है केस। तो हर जन का अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर फील्ड का अलग होता है और इसीलिए इन्वेस्टमेंट का आंसर मैं आपको सिंपल बताता हूं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो एक ही आदमी से सीखो, वो है वॉरेन बफेट, और किसी की मत सुनो। मैंने जिंदगी भर मैम उसी की सुनी है। उसने बोला कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी, मैंने वही किया। ठीक है, उसने बोला कभी भी जब आप नदी का डेप्थ नापना चाहते हो तो दोनों पैरों से मत नापो, एक पैर से नापो। दोनों पैर के तो आप तो सारा नीचे चले जाओगे। यानी कोई भी रिस्क लेते हो तो पहले हल्का टेस्ट कर लो कि कितना है उसमें। तो मैंने उसकी बात सुन ली। ठीक है, उसका पार्टनर चार्ली मंगर बोलता था कि द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। यानी कि कंपाउंड होने दो, टाइम दो। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है 7-8 साल बाद, असली मजा आपको 7-8 साल बाद आएगा, तो उसको होने दो शांति से। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 1 रुपए डाले और आपका 24% का साल का रिटर्न है लंबे समय के लिए, तो वो 10 साल में 10 रुपए हो जाता है। पर वो 20 साल में 20 रुपए नहीं होता, वो 20 साल में 100 रुपए होता है। तो एक का, हाँ ये कंपाउंडिंग है। और 30 साल में वो 200 रुपए नहीं होता, 1000 रुपए हो जाता है। तो एक का 10, 10 का 100, 100 का 1000। पर टाइम देना पड़ेगा ना उसको, 30 साल का टाइम दो। एक मैं आपको बताता हूँ, एक म्यूचुअल फंड था HDFC फ्लेक्सी कैप, 1995 में आया। ठीक है, अगर उसमें आपने 29 साल, आज 29 साल हो गए उसको, SIP की होती, मैं कहता हूँ 1000 रुपए महीने की होती, ज्यादा नहीं, तब पैसे की कीमत थी, एवरेज में 1000 रुपए की होती। स्टार्ट शायद आपने 200 रुपए से की होती, फिर आज 20,000 भी कर रहे होते, तो एवरेज में लोग बढ़ाते अपनी। एवरेज में अगर आपने 1000 रुपए डाले होते 29 ईयर्स के लिए, तो आपने डाला होता करीबन 3.5 लाख रुपए। आज आपके हिसाब से 3.5 लाख की क्या कीमत होती? 3.5 लाख करोड़ों में पहुंचे, 1.5 करोड़ से ऊपर होती, 50 गुना आपका लागत का। और आपने लागत पहले दिन नहीं लगाई थी, आपने लागत थोड़ा करके हर महीने लगाई है। तो आपके पास आज 1.5 करोड़ रुपए होते, जिसमें हम पर बर्डन भी नहीं आया, कोई बर्डन नहीं आया पे। आपने छोटा, आपको तो भूल ही गए होगे कि मैंने डाला भी था यार। लॉन्ग टर्म ही खेलना है। गेम इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्ले। ये जो लोग आजकल ये करने के, कलर ट्रेडिंग कर लो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लो, ये सब आपका काम नहीं है भाई। वो तो अगेन वॉरेन बफेट नो कहता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस को न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। ये भी तो करोड़पति बना रहा है ना। देखो रोडपति ज्यादा बना रहा है इस टाइम पे, तो करोड़पति का तो पता नहीं। देखो वो आपका गेम ही नहीं है भाई, जो गेम आप समझते नहीं हो कभी मत खेलो। और खासकर पैसों के साथ, आपके बहुत मुश्किल से कमाए हुए पैसे, और पंटरबाजी करनी है। मैं सीधा बोलता हूं, करो, पर 100 रुपए में से 5 रुपए की करो। मैंने कहा ना, जीना है ना, मन करता है ना, हर आदमी जो है ना जुआरी है, तो उसको मन करता है जुआ खेलने का। खेलना चाहते हो ना, 100 में से 5 का खेल लो यार, खुश रहो, मजे भी करो। मैं जैसे श्रीलंका रहता था, तो मैं हर वीकेंड पे कसिनो जाता था 2000 रुपए लेके। अच्छा, कि अब बाहर निकलेंगे रात के 3 बजे, ठीक है, या फिर जब वो 2000 खत्म हो जाएंगे उस टाइम पे, बस ये 2 हमारा वो होता था, क्या कहते हैं, रूल होता था। तीसरा, जेब में बाहर वॉलेट ही नहीं लेके जाता था कि 2000 रहेंगे जेब में,
अंदर जाएंगे 2000 से मस्ती करेंगे, चारों तरफ घूमेंगे, रूले घुमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पत्ते खेलेंगे। 2 या 3 बजे रात को वो बंद होता है, आसपास क्या बंद होता है, घर जाना है, अगले दिन भी निकालना है, हम निकल जाएंगे। उस टाइम जो जेब में बचेगा 2000 का 1000 हो गया, 2000 का 4000 हो गया तो ठीक है, या फिर अगर 12 बजे तक 0 हो गया तो बाहर निकल के चले जाएंगे। अच्छा। तो ये नियम आप लगा सकते हो अगर आपको मस्ती करनी है पैसों से। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी अपनी? मैं तो अभी बहुत तक हैवी की ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो आप उसको कैसे देखते हो? मैं देखो क्या है, मैं तो लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, मैं लॉटरी की टिकट बेचता हूँ, तो वो पैसे हारते हैं, मैं पैसे जीत जाता हूँ। पर मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनाता, मैं ज्यादा बार पैसे बनाता हूँ। ऑप्शंस में लोग चाहते हैं कि वो 10 रुपए का ऑप्शन ले जो 2 दिन बाद 400 का हो जाए। मैं चाहता हूं मैं 10 रुपए का ऑप्शन बेचूं जो 1 महीने बाद 0 हो जाए। तो मैंने तो 10 में बेचा, मेरे वो 0 हो गया, मेरे को 10 रुपए बन गए, तो मैं तो उस 10 रुपए से खुश हूं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा पैसे नहीं बनाता, ज्यादा बार और ज्यादा देर बनाता हूं। तो माई गेम इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, माई गेम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। जीतने के चांसेस मेरे बहुत ज्यादा है। तो आप मतलब यू आर अप अगेंस्ट मी, जो मैं इस तरह से गेम खेल रहा हूं। आप एक छोटे से ऑप्शन बायर हो, आप आते हो, क्यों आते हो? वो आपको लॉटरी की टिकट खरीदनी है, बैंक निफ्टी 15 का लॉट है, 100 रुपए का ऑप्शन चल रहा है, दूर का ऑप्शन लूंगा जी क्योंकि वो 100 रुपए का है। तो जी 1500 रुपए डाल दिए, अब देखेंगे क्या होगा इस 1500 का। तो आपने तो हारना ही है। 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स यू विल लूज, 1 टाइम यू मे विन, पर उतना आपको पे ऑफ ही नहीं है।